नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रुड़की आईआईटी की मैस में मिला चूहा, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जागा प्रशासन। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 3 दिन में मांगा जवाब। मसूरी में 3 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल का वन मंत्री ने किया उद्घाटन। देश के पक्षी प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ हुए शामिल। छात्रों को विभिन्न प्रजातियों के बारे में दी जानकारी। लोहाघाट में मासूम पर गुलदार का हमला, घर की सीढ़ियों से उठा ले गया। परिजन और ग्रामीणों ने पीछा किया तो जंगलों में छोड़ा। गंभीर घायल का अस्पताल में उपचार जारी। नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ की एमडीएम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। कल मनाया जाएगा महिलाओं का त्योहार करवा चौथ। नैनीताल में करवा चौथ के लिए लोक कला युक्त तैयार कर रही बर्तन। महिला करवा चौथ पर करती हैं पति के लिए कठोर व्रत। और अब खबरें विस्तार से। मसूरी वन विभाग के तत्वाधान में विनोग हिल वन्य जीव विहार में 3 दिवसीय 8वां उत्तराखंड वर्ल्ड फेस्टिवल का वन मंत्री सुबोध उनियाल और धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पनवार ने उद्घाटन किया। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने सभी के मन को मोह लिया। इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से वर्ल्ड विशेषज्ञों के साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश से लगभग 250 पक्षी प्रेमी व पक्षी विशेषज्ञ शामिल हुए। वर्ल्ड फेस्टिवल को पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मसूरी वन प्रभाग पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मसूरी वन प्रभाग कार्यालय प्रांगण में जीको वाइलोवा के पौधे को आरोपित किया, जिन्होंने जीको वाइलोवा के बारे में बताया कि यह मेडिसिनल प्लांट है जिसकी कई दवाएं बनती हैं। मसूरी में एक पेड़ कंपनी बाग में है। यह ऐतिहासिक पेड़ है, इसे देखने भी लोग आएंगे। मसूरी में संपत्तियों का सीमांकन लगभग पूरा किया जा चुका है, कुछ बाकी है। एनओसी में वन विभाग जांच कराएगा। अगर मानकों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में जहां हमारे 140 करोड़ नदी से 13 साल के आसपास ये प्रजातियां हैं पक्षियों की, उसमें से 729 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी संभावना है। और जिस तरह से आज बर्ड वाचिंग के माध्यम से हम किस तरह नौजवानों की आजीविका से जुड़े और लोगों को बर्ड लवर बना सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रजातियाँ लुप्त भी हो रही हैं। और इनका क्या योगदान है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बनाने में, क्या योगदान है इनका पक्षियों का हमारे जीवन में, उससे लोगों को जानकारी भी मिले। काशीपुर के कांग्रेस नवचेतना भवन में पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड यशपाल आर्य, विशिष्ट अतिथि जसपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान ने तिवारी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर यशपाल आर्य ने नारायण दत्त तिवारी एवं सत्येंद्र चंद्र गुड़िया का स्मरण करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, आज काशीपुर में जो कुछ विकास कार्य है वह पंडित तिवारी और सत्येंद्र गुड़िया की देन है। परम पूज्य स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का दिवस है और आज ही निर्वाण दिवस है। आज कांग्रेस परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, देश के विभिन्न भागों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी।
मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी देहरादून अजय सिंह और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मसूरी के पेट्रोल पंप के पास 212 कार की निर्मित पार्किंग का निरीक्षण किया गया। वह एसडीएम मसूरी और संबंधित अधिकारियों को पुलिस के साथ मिलकर पार्किंग को संचालित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम और एसएसपी अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का पैदल निरीक्षण किया। वहीं माल रोड के बैरियर को लेकर लग रहे जाम का हल निकालने को लेकर के नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं पालिका के बैरियर पर वसूले जा रहे प्रवेश शुल्क को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए गए। अभी तक प्रवेश शुल्क पर्ची के माध्यम से पैसे लिए जाते हैं। गांधी चौक पर लगातार लगने वाले जाम की स्थिति को लेकर भी जिलाधिकारी देहरादून ने पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। पहला था कि हमें जो हमारा पीक सीज़न होता है जिसमें बहुत इंटेंसिव और क्रॉनिक प्रॉब्लम हमारी जैम्स की, कंजेशन की, पार्किंग की काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से चलती आ रही हैं। तो उसमें हमारा प्रयास था कि हमारे एसपी साहब और हमारे अन्य विभागों के लोगों के साथ एक जॉइंटली निर्णय लिए जाएं जिससे इस दिशा में कुछ निजात मिल सके। तो किंग क्रेक पार्किंग को तो संचालित करने का निर्णय हो ही चुका है। उसका हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके टेंडर भी अवार्ड करवा दिया है। उसको आगे फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करते हुए वहाँ पर हम अपनी टैक्सीज और शटल सेवा से पैसेंजर्स को कन्वे करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के इसमें आज सुझाव था कि इस पर मसूरी में जो हमारा यातायात की व्यवस्था सीजन में दिक्कत आती है और भी छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर, उसको देखते हुए पैदल भ्रमण भी किया जा रहा है। और नई पार्किंग जो हमारी किंग क्रेक उसको चालू करने के लिए शटल सर्विसेज है वो, तो सभी विभाग के सभी अधिकारी भी हैं, ट्रैफिक से भी हैं, तो उसी संबंध में जो विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्दी इसको शुरू कर दिया जाएगा। काशीपुर के अलीगंज रोड स्थित द हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयकर विभाग द्वारा छात्रों के बीच एक टैक्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयकर विभाग ने वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की। आयकर विभाग की इस टीम में इनकम टैक्स ऑफिसर सुधीर कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नौशाद हुसैन, ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट सफदार अली और मोहम्मद शादाब, टैक्स असिस्टेंट नितिन कुमार ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवा, विशेषकर कक्षा 11 और 12 के छात्रों के बीच कराधान के महत्व और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की जानकारी को बढ़ावा देना है। स्कूल्स, मैनेजमेंट कॉलेज, बिजनेसमैन, सारे संस्थाओं के साथ जो है मीटिंग करने का है, जिससे कि टैक्स पेयर के बीच में टैक्स अवेयरनेस के बारे में पता चले। बच्चे जो हैं फ्यूचर के टैक्स पेयर्स हैं, तो ये आज से पहले से ही टैक्स की जानकारी रखें इसके बारे में, ताकि टैक्स पेयर की ग्रीवांसेज कम हो, ये खुद ही कंप्लायंस करें, खुद ही टैक्स के रिटर्न भरें और एडवांस टैक्स की पेमेंट करें। तो इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ये इनिशिएटिव है। इसके तहत हम लोग आज इस स्कूल में, हेरिटेज पब्लिक स्कूल में आए हैं। अच्छा सेशन था, ऐसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला इस सेशन के द्वारा। इवन हमें काफ़ी सारे टैक्स की चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, जिसके बारे में सर ने हमें जागरूक किया कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। और इसमें सर ने ये भी बताया कि हम इसको एज अ करियर भी ऑप्ट ले सकते हैं, आगे हमें जाना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। लोहाघाट के रायकोट कुंवर गांव में गुलदार ने एक मासूम को उठाकर ले गया। गुलदार घर की सीढ़ियों से बच्चे को ले गया। चिल्लाने पर परिजन और ग्रामीण गुलदार के पीछे भागे, जो कि जंगल में छोड़ गया। गंभीर हालत में बच्चे को जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया। डॉक्टर अजीम ने बताया कि बच्चे के सिर व चेहरे पर काफी गंभीर घाव है। बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है। हादसे के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। उन्होंने वन विभाग को घटना की सूचना दी। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने वन विभाग को प्रशासन से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। वहीं गुलदार के हमले से गांव में दहशत फैल गई है। जो है हमने देखा है उसमें बाएं ओर से इसके चेहरे का जो है मांस जो है लटक रहा था। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है इसको और क्या बोलते हैं पैकिंग करी है। इसको सर्जन की ज़रूरत है, वो टाँके लगाएंगे अंडर एनेस्थीसिया।
इसके लिए हम इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं। स्थिति देखो अभी तो स्टेबल करके भेजा है, लेकिन कोई जो है मांसपेशी में कोई चोट आई होगी पंजों की वजह से, वो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। जैसे बच्चे अपने आंगन में खेल रहा था तो लगभग 8 बजे के करीब कुत्ता ने अचानक से उस पर झपट्टा मारा, जिससे बच्चे के सर के ऊपर और जो है आंखों के नीचे गहरा घाव बन चुका है। तो अभी हमारी वन विभाग से मांग होगी कि जो है गांव में जो बाघ का आतंक है उसके लिए उचित निवारण किया जाए। जो है हमने देखा है उसमें बाएं ओर से इसके चेहरे का जो है मांस जो है। लक्सर में पथरी थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। नशे की एक बड़ी खेप MDMA के साथ एक आरोपी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तस्कर से जब्त 200 ग्राम MDMA की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी कोटवाल आलमपुर गांव का निवासी है। पुलिस के मुताबिक पंजाब से हरिद्वार में सप्लाई के लिए लाई गई थी। पुलिस आरोपी तस्कर सरफराज के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 17 तारीख को थाना पथरी में सुभाषगढ़ तिराहे के पास में थाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सरफराज जो MDMA नामक नशे की एक खेप को लेके हरिद्वार जनपद में आ रहा था, उसको चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इससे करीब 200 ग्राम MDMA मिला है, जो बहुत ही नशे में इसका उपयोग किया जाता है और ये एक नई नशे की एक नई खेप को लेके आ रहा था। इसके पीछे जो भी वेयरअबाउट्स हैं, क्योंकि हमें ये जांच और पूछताछ से पता लगा कि ये पंजाब के थ्रू यहाँ पर आई थी, तो जो भी लोग इसमें अन्य शामिल हैं पुलिस उनकी जल्दी और तलाश कर रही है। अन्य लोगों की भी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और इसमें करीब 200 ग्राम MDMA की कीमत जो आज की डेट में बाजार में 2 करोड़ से ऊपर आकी गई है, उसको पुलिस के द्वारा अभी सीज किया गया है। रुड़की IIT की मेस में चूहे मिलने की खबर चलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की IIT पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच कर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब मांगा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि अगर 3 दिनों में उनका जवाब नहीं मिलता तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रुड़की IIT की मेस में चूहे की मौजूदगी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीडिया में पूरे प्रकरण को लेकर के खबरें चली, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मूड में नजर आया और एक टीम ने IIT की मेस का निरीक्षण किया। के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है, जिसपे कि जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिसपे कि हमारे तीनों पक्षों को देखते हुए यानी कि IIT का जो प्रशासन है उनका भी और जो कैटरिंग को इन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है, 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कला विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को कला के प्रति जागरूक करने और कला विषय के प्रति छात्र छात्रा ज्यादा से ज्यादा रुचि लें, इसके लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत महाविद्यालय की कला विषय की छात्राएं सुंदर सुंदर आकृतियों को दीवार पर उकेर रही हैं। जैसा कि देखा गया है कि पाश्चात्य सभ्यता में दीवारों पर सुंदर सुंदर आकृतियों को उकेरा जाता था, जो आकृतियां देखने में बहुत ही सुंदर व मनमोहक लगती थी, पर आज के युग में यह सभ्यता लुप्त होती जा रही है। वैज्ञानिकता के इस युग में छात्र छात्राओं का रुझान भी कला विषय की ओर कम व अन्य विषयों की ओर ज्यादा रहता है। अंदर छुपी जो कला की प्रतिभा है वो निकल कर आए और बच्चे जागरूक होकर इस विषय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा उन्मुख हो। इसी विषय के साथ हमने छोटा सा प्रयास महाविद्यालय स्तर पर किया है, जिसमें हम एग्जीबिशन का कल रखेंगे और हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं वो इस एग्जीबिशन का उद्घाटन हम उन्हीं के द्वारा कराएंगे। और अभी फ़िलहाल हमारी यही छोटी सी कोशिश को हम आगे भविष्य में बड़े स्तर पर लाने का हम प्रयास करेंगे। और ये पुराने ज़माने में जो आदि मानव थे वो अपने गुफाओं में समय व्यतीत करने के लिए बनाते थे, थोड़ा अपने मन को मतलब कुछ भी अच्छा दृश्य को भी दिखाते थे। इसमें पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, अपने शरीर को मतलब दिखाते थे।
पुराने ज़माने में बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। आज के डेट में अब ऐसा कोई भी नहीं करता है और बहुत ईजी यूज़ करते हैं अपनाना, और पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा। आर्ट में बहुत सारी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे कि हम लोग पेंटिंग्स करते हैं उनको, और टीचिंग लाइंस में भी आर्ट का बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। बाकी आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी गैलरीज लोग इस बार अभी खोल रहे हैं अपने आर्ट को परस्यू करने के लिए। बच्चे इसलिए नहीं अभी करते हैं ज़्यादा आर्ट परस्यू, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते। लेकिन अभी जब सरकार आपको क्लासेस फ्री करवा रही है, आपको सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको इनरोल करना चाहिए ताकि आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकें और आपको ड्राइंग मतलब पॉसिबल हो। हाँ, आज पूरा भारतवर्ष तरक्की की राह में काफी आगे निकल चुका है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की तकदीर तो देखिए, जहां आज भी लोग ग्रामीण इलाकों में हर पल विकास के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे दूरस्थ गांव की, जिस गांव का दुर्भाग्य तो देखिए, जिस गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि तकरीबन 18 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी होती है। और आपको बता दें कि जिस गांव का नाम डुमक है, बड़ी बात तो यह है कि इसी डुमक गांव के रहने वाली रुक्मणी देवी, जिनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास है, जो रुक्मणी देवी हर दिन की भांति अपने पालतू जानवरों के लिए चारा इत्यादि के लिए जंगलों की तरफ गई हुई थी, जहां पर अचानक से रुक्मणी देवी का पैर फिसल गया और रुक्मणी देवी घायल हो गई। ऐसे में डुमक गांव के सारे ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर रुक्मणी देवी को डंडी कंडी से में बिठा करके तकरीबन 18 किलोमीटर के आसपास मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से फिर रुक्मणी देवी को जिला अस्पताल गोपेश्वर भेज दिया गया। रात्रि का वक्त था और ऐसे में ग्रामीणों को घायल रुक्मणी देवी को मुख्य सड़क तक पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। वहीं एक ओर डुमक गांव में सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के द्वारा क्रमिक धरना उपवास जारी है, जिस क्रमिक धरना उपवास के तकरीबन 80 दिन पूरे बीत चुके हैं, जहां पर ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की महिलाओं के लिए बड़ी पहल। अब जेल में निरुद्ध महिला कैदी भी पति संग मना पाएंगी करवा चौथ का पर्व। राज्य महिला आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा पत्र। महिला कैदियों के साथ पुरुष कैदी की पत्नियां भी आकर जेल में मना पाएंगी करवा चौथ। करवा चौथ पर महिला पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। हर महिला के लिए करवा चौथ का व्रत खास महत्व रखता है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के प्रयास, अब कैदी महिलाएं भी नहीं रहेंगी करवा चौथ पर पति के दर्शन करने से महरूम। भानियावाला के हरिद्वार रोड स्थित पैरामाउंट यूनिसेक सैलून में युवती से छेड़छाड़ की घटना के बाद स्थानीय लोगों और हिंदुवादी संगठनों में रोष है। बता दें, भानियावाला में एक सैलून संचालक ने युवती से मेकअप के दौरान छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जब चिल्लाते हुए युवती बाहर आई तो वहां मौजूद लोग एकत्रित हो गए और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सैलून में तोड़फोड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत सैलून संचालक को हिरासत में लिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने डोईवाला कोतवाली पहुंच करके डोईवाला के पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात की और दोषी पर कार्रवाई की मांग करते हुए बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों के सत्यापन की मांग की। उत्तराखंड, हम जो पहाड़ी मुल्क के, हमारा पहाड़ी प्रदेश है उत्तराखंड, हमारी बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहोगी यहाँ पे। जब से भारी लोग बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के, यूपी के लोग जो योगी जी ने उन्होंने सख्त किया, तो ये आगे भानियावाला, डोईवाला, तेली वाला, इस तरह जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भारी लोग हैं, वो कल घटना घटी मेरे ऑफिस के बगल में घटी और मैं तो बाहर निकला तो बच्ची उसको डांट रही थी, तो उस थप्पड़ मारा उसके। थप्पड़ मारने के बाद मैंने पूछा बेटा, पीटने के बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पहुंची तो उनको उठा के यहाँ जेलें बंद कर दिया। ये माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो उनको प्यार से रख रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे।
यूपी से उनको वहाँ से शासन ने उनको थोड़ा सा प्रताड़ित किया। जितने भी वहाँ के मुजरिम हैं वो सारे भाग के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ हम जो ये घटना हुई इसके लिए हम उसकी तो निंदा करते हैं बहुत ज़्यादा, और दोबारा पुनरावृत्ति ऐसी ना हो इसलिए हम यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। ये हमने मांग रखी है इनका सत्यापन करें और जो भारी व्यक्ति उनको बाहर भेजें। में एक जो सैलून की दुकान थी उसमें एक छेड़छाड़ की घटना हमारे संज्ञान में आई। उसमें तत्काल जो है उसमें मुकदमा लिखा गया और जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया गया और स्थानीय लोगों के साथ भी मीटिंग की गई और उनकी जो भी उनकी मांगे थी और जो भी उनकी परेशानियां थी उनको डिस्कस किया गया और इसमें एक बहुत बृहद स्तर पर क्षेत्र में एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी और जितने भी संदिग्ध टाइप के लोग हैं और जिनका नाम पता नहीं पता है उनको सबको थाने लाके पूछताछ की जाएगी। रामनगर क्षेत्र के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में स्थित तुमडिया डाम में एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त ग्राम जगतपुर पट्टी थाना कुंडा जसपुर उद्यम सिंह नगर निवासी सुच्चा सिंह के रूप में हुई। युवक 13 अक्टूबर की शाम से घर से लापता था। परिजनों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन उसका पता नहीं चला। मामले में परिजनों ने थाना कुंडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सर ये हमारे भैया रविवार के दिन लापता हुए थे। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, जसपुर काशीपुर गली गलियों और बाजपुर साइड में हमें नहीं मिल पाए। फिर हमने कुंडा थाने में ही गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी इनकी, तो वहाँ से जानकारी देते फिर हमने हम काशीपुर ढूंढने की कोशिश नहीं मिल पाए। फिर हमें पता चला कि हमने अपने पापा को उधर मालदन की साइड भेजा उन्हें हम काशीपुर आए थे देखने। तो मेरे पापा को जो चौकी इंचार्ज थे वहाँ के उन्होंने दिखाया कि एक हमें लाश डैम के किनारे मिली है। डैम में दो तीन दिन पुरानी थी। हमें पता चला कि हमारा बड़े कल हमारी चौकी मालधन चौड़ में जो तुमडिया डाम है वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जो कि उस समय का अज्ञात था। आज एक व्यक्ति जो शिवलालपुर और थाना कुंडा के निवासी हैं उन्होंने आके बताया कि वो उनका पुत्र सुच्चा सिंह है। तो हमने उनसे पूरी जांच पड़ताल कर ली है। वो फिलहाल बता रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्त है और इधर उधर घूमता रहता था। बाकी उसकी मृत्यु का कारण जो है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। रुड़की आईआईटी की मेस में मिला चूहा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जागा प्रशासन। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 3 दिन में मांगा जवाब। मसूरी में 3 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल का वन मंत्री ने किया उद्घाटन। देश के पक्षी प्रेमी और पक्षी विशेषज्ञ हुए शामिल। छात्रों को विभिन्न प्रजातियों के बारे में दी जानकारी। लोहाघाट में मासूम पर गुलदार का हमला। घर की सीढ़ियों से उठा ले गया गुलदार। परिजन और ग्रामीणों ने पीछा किया तो जंगल में छोड़ा। गंभीर घायल का अस्पताल में उपचार जारी। नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ की एमडीएम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। कल मनाया जाएगा महिलाओं का त्योहार करवा चौथ। नैनीताल में करवा चौथ के लिए लोक कला युक्त तैयार कर रही बर्तन। महिला करवा चौथ पर करती हैं पति के लिए कठोर व्रत। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।